सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, परिंदे को लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, हम ही तो थामे है गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गांव में साहित्यिक अनुष्ठान हो रहा है, इतने मन से आसपास के क्षेत्र जवार के लोग सुन रहे हैं। इतना बढ़िया कवि सम्मेलन आपने सजाया है, पिताजी की पुण्यतिथि को समर्पित साहित्यिक अनुष्ठान आपने किया है। एक बार जोरदार तालियां मैं संतोष भैया के परिवार के लिए और उनके सहयोगी बंधुओं के लिए चाहता हूँ। आइए हास्य के एक ऐसे तेवर को आमंत्रित करता हूँ। भाई आकाश उमंग जो समारोह टीवी से लेकर के वाह भाई वाह से लेकर के तमाम चैनलों से आपने देखा सुना होगा, बहुत कम समय में मंचों पर एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले हास्य को रचनाकार को मैं आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां मैं उनके तेवर की उनके सम्मान में पढ़ता हूं। अंजनी जो बदले योग को भी भोग में वो प्यार किसका था, अजी दिल्ली में दिल इतना बड़ा दिलदार किसका था, इसे उलझन में उमंग रात भर सो नहीं पाते, जो बाबा पहन के भागे थे वो सलवार किसका। आपके जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई आकाश उमंग माइक पर। कहीं पे लग जाए हे करने से काम नहीं चलता। मैं एक बार एक शराबी जो है वोट डालने गया, वोटिंग मशीन के सामने 4 मिनट तक कैसे खड़ा रहा। 4 मिनट कैसे खड़ा रहा तो पीठासीन अधिकारी पूछे कि 4 मिनट हो गए आपने वोट नहीं डाला। कहे डाल तो दें लेकिन परसों शाम को 5 पौवा किसने भेजा था याद नहीं आ रहा। तालियां होती यहाँ पर। अच्छा, एक बार हम बाराबंकी कवि सम्मेलन से वापस आ रहे थे, सामने मैं बस से उतरा, सामने से एक लड़की आ रही थी तो हमसे टकरा गई, बोली बेवकूफ़। अब हम बहुत परेशान, इतना परेशान मतलब बहुत परेशान। तो परेशान हम इसलिए नहीं थे कि हमको देख के बेवकूफ़ बोली, परेशान हम इसलिए थे कि उसको पता कैसे चला कि हम बेवकूफ़ हैं। अच्छा, एक बात और है बबन दादा कि गांव में जब नई नई शादी होती किसी की तो 4 औरतें जो गांव की बुजुर्ग होती हैं वो जाएंगी बहुरिया देखने, देख के आएंगी नियमित तरह बैठ के, कहेंगे देखो भाई पतोहिया तो नहीं पाई और बोली बानी उठे बैठे में सब का हम बहुत नीक है। फिर 8 महीना बाद जब वो अपन पूरा क्रियाकांड दिखावत है, फिर उन्हीं औरतें कहें देखो ई मेहारू कसलटी मेहारू पूरे टोलम नहीं, वो अपन टोला यही मेहारू चक्कर में बर्बाद है। ये सारी चीजें होती रही। मैं शुरू करता हूँ इश्क में पिटे हुए आशिक का दर्द 2 पंक्तियों में पढ़ता हूँ कि इश्क में यार बदनामी बहुत है, कि इश्क में यार बदनामी बहुत है, बाबू तुम्हारा बाप हरामी बहुत है। और एक देखना कि बहुत छोटी सी है लवर मेरी, बहुत छोटी सी है लवर मेरी, फिर भी लवर लवर करती है। मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा कि सब गुंडों को भगवा देंगे बाबा जी, कि सब गुंडों को भगवा देंगे बाबा जी, है कुछ भी सब करवा देंगे बाबा जी। गुंडा गर्दी जिसने भी करनी चाहिए, बात पहुंचे तो आशीर्वाद मिले, कि गुंडा गर्दी जिसने भी करनी चाहिए तो चौराहे पे ठोकवा देंगे। भाई तालियां बाबा। तो चौराहे बहुत आभार कि अब सुनिएगा मैं पढ़ता हूँ कि ख्वाब जो बुना है मुझसे वो न रूठ जाए, हम सफर मेरा कहीं मुझसे न रूठ जाए, ख्वाब जो बुना है मुझसे वो न रूठ जाए, हम सफर मेरा कहीं मुझसे न छूट जाए, और उस बेवफा की खातिर फांसी तो लगा लूं, डरता हूँ मेरे घर का पंखा न टूट जाए। और मैं सरकारी टीचरों से बहुत परेशान हूँ। एक हमारे अनिल सिंह बहुजड़ गुरु जी हैं, वो भी सरकारी हो गए हैं, हमारे आलोक शुक्ला गुरु जी भी सरकारी हो गए हैं, उपेंद्र गुरु जी भी हो गए हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ लॉकडाउन में सरकारी टीचरों की क्या स्थिति थी पढ़ता हूँ दादा। स्वागत है भाई, वाह। कि मोबाइल मायो देखो पबजी खेल रहे हैं, आए अगर जो डिप्टी तो ये फेल रहे हैं, और अब के यो मास्टरन का हाल का
कही उमंग 70,000 बैठे बैठे फेल रहे। बहुत बहुत आभार। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये अपने प्यार में बुढ़ा बना के छोड़ेंगी, ये अपने प्यार में बुढ़ा बना के छोड़ेंगी, करोगे इश्क तो कूड़ा बना के छोड़ेंगी। ये जितनी लैला है, ये जितनी लैला है, सब है बेवफा यारो, ये तुमको लूट कर कुत्ता बना के छोड़ेगी। अच्छा, मेरी शक्ल जो है भगवान ने भैया टाइप बनाई, पता नहीं क्या, मतलब मैं हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, मैंने उससे कहा इधर आओ, उसने कहा भैया बताओ, हमने कहा फीलिंग मर गई जाओ। तब हमने एक छंद लिखा, दादा सुनिएगा कि नदी पार करने को नाव जो चलाऊं मैं तो हूँ नहीं खेवैया, वो खेवैया बोल देती हैं। नदी पार करने को नाव जो चलाऊं मैं तो हूँ नहीं खेवैया, वो खेवैया बोल देती हैं। ओ आई लव यू बोल के जो उनको प्रपोज करूं, मुंह बिचका के हाय दैया बोल देती हैं, मुंह बिचका के हाय दैया बोल देती हैं। और उसे मिलने को गाय वाले बंगले में जाता, उन्हें मिलने को गाय वाले बंगले में जाता, कुत्तों से बचो तो सारी गैया बोल देती है। और मेरे चेहरे पे जाने ऐसा क्या लिखा हुआ है, देखते ही लड़कियां सब भैया बोल देती हैं। अच्छा, 8 महीने पहले शादी हुई, अभी उभरता हुआ पति हूँ, वो भी भैया बोलते हैं। मैं बहुत डरता था दादा, कसम, हर एक लड़की भैया बोलती है, हम सोचते थे कहीं हमारी पत्नी ने भैया बोल दी दिखाई में। तो ये था कि अभी हमारी 8 महीने हो गए दादा, 11 महीने हो गए, हाँ, जितना टाइम था वो हो गया। 3 महीना पहले से सेट था क्या? हाँ वही। तो हमारी पत्नी ने एक दिन कहा कि तुमसे अच्छा अगर हमारी शादी किसी राक्षस से हो जाती तो अच्छा होता। हमने कहा पागल होगा, खून के रिश्ते में कौन शादी करता है। अच्छा, एक बार रास्ते में गधा जा रहा था, हमारी पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार, हमने कहा ससुर जी प्रणाम, तालियां होती है, एक काम नहीं चलता। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ, सुनिएगा, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि तेरे प्यार में जो जलसा में जलता रहा तो प्रेशर कुकर वाली भाप बन जाऊंगा। तेरे प्यार में जो जलसा में जलता रहा तो प्रेशर कुकर वाली भाप बन जाऊंगा। और प्यार में जो धोखा मुझे तुमने दिया तो प्रिय फिर मैं कलंक वाला श्राप बन जाऊंगा। और बस मुझे दोस्त तुम अपना बना लो यार, घर का जमाई अपने आप बन जाऊंगा, घर का जमाई अपने आप बन जाऊंगा। और यदि तुम पति सा स्वीकारती हो मुझको तो, यदि तुम पति सा स्वीकारती हो मुझको तो 8-10 बच्चों का मैं बाप बन जाऊंगा। अंत में दादा 2-3, अरे स्वागत है, बिल्कुल आकाश पढ़िए। नहीं अगर कोई दिक्कत हो तो, अरे नहीं कहे। अच्छा एक चीज और है, हमारे पास कविता वविता बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारी शादी करके तुम्हारी पत्नी की दिक्कत नहीं तो हमको क्यों दिक्कत? मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अरे जब कि सबकी स्वयं कहानी का भी यारों अपना जलवा है। मनोज दद्दू बौखल दद्दू के चरणों में स्वागत है, स्वागत है। कि सबकी स्वयं कहानी का भी यारों अपना जलवा है, गंगा के उस पानी का भी यारों अपना जलवा है, गंगा के उस पानी का भी यारों अपना जलवा है। ओ यार उम्र 18 प्लस से 22 कहीं हंसी होती है। कि यार उम्र 18 प्लस से 22 कहीं हंसी होती है, चढ़ती हुई जवानी का भी यारों अपना जलवा है, चढ़ती हुई। और सांसद और विधायक होना सबके बस की बात नहीं, कि सांसद और विधायक होना सबके बस की बात नहीं, पहली बार प्रधानी का भी यारों अपना जलवा है, पहली बार प्रधान।
और एक शेर सिमारू टीवी में पढ़ने के बाद इज्जत चाहे जितनी हो जाए दद्दू, आप चाहे जितने बड़े बड़े मंच पढ़ लें, ये शेर सुनिएगा कि बाहर तो सम्मान बहुत पर दर्द व्यक्तिगत है अपना, कि बाहर तो सम्मान बहुत पर दर्द व्यक्तिगत है अपना, अब घर में महारानी का भी यारों अपना जलवा है। अब और एक शेर कि सास बहू में ठनी रहे तकरार नंद से और भी हो, कि सास बहू में ठनी रहे तकरार नंद से और भी हो, घर में बड़ी जेठानी का भी यारों अपना जलवा है। घर में औलाद से कि अपनी जाति को छोड़ अगर तुम लव मैरिज कर लेते हो, कि अपनी जाति को छोड़ अगर तुम लव मैरिज कर लेते हो, तो गांव के हुक्के पानी का भी यारों अपना। भाई एक बार दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां। ताओं को व्रती हो जब भी पूजेगी, मिलेंगे शिव सुताओं को व्रती हो जब भी पूजेगी, खिलेगा तब सकल बन कोयले बन जब भी गूंजेंगी, खिलेगा तब सकल बन कोयले बन जब भी गूंजेंगी, हटा कर लेक से अस्तित्व अपना क्या ही देखेगी, हृदय गुरुकुल बना देगी ऋचा ये जब भी गूंजेगी, हृदय गुरुकुल बना देगी ऋचा ये जब भी गूंजेगी। दादा ने यशोदा के मखाने की बात की है, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ और आप सभी को अपनी पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तेरी जोगन बनी मैं दीवानी हुई, तेरी जोगन बनी मैं दीवानी हुई, कितनी मशहूर अपनी कहानी हुई, कितनी मशहूर अपनी कहानी हुई, तुझको माखन खिलाने की चाहत लिए, तुझको माखन खिलाने की चाहत लिए, मैं यशोदा के घर की मथानी हुई, मैं यशोदा के घर की मथानी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, फागुन सवार बहुत आभार। और ये तो दादा पहले कवित्री से ही फूल देना चाह रहे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, इतना सब्र करे बैठे अरे रहे वही मेरे लिए, ये मेरा सौभाग्य है। आइए अरे सब्र आप तो लोग चार साल अपने मन और में ही कह कल्पना सकते। करिए कि नायक और नायिका का घर पास में है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कैसे देखते हैं, वहाँ से आपको जोड़ने की कोशिश करना चाहती हूँ, सुनिएगा। तुम्हें जब खिड़कियों से मैंने पहली बार देखा था, तुम्हें जब खिड़कियों से मैंने पहली बार देखा था, तुम्हारी नजरों में अपने लिए बस प्यार देखा था, तुम्हारी नजरों में अपने लिए बस प्यार देखा था, तभी से मेरी नजरों में तुम्हारी ही छवि दिखती, तभी से मेरी नजरों में तुम्हारी ही छवि दिखती, खता तो ये हुई खिड़की से मैंने पार देखा था, खता तो ये हुई खिड़की से मैंने पार देखा था। और जब खिड़की से पार देखा दादा, तो आगे का किस्सा सुनिएगा, मुक्तक में ही ढालने का प्रयास किया, आप सबके बीच रखती हूँ। तेरी आँखों ने कैसा ये सिग्नल दिया, तेरी आँखों ने कैसा ये सिग्नल दिया, मेरे नादान दिल को है घायल किया, मेरे नादान दिल को है घायल किया, मेरे दिल में भी कुछ कुछ है होने लगा, मेरे दिल में भी कुछ कुछ है होने
के धुरंधर दादा विकास गोखल संचालन कर रहे हैं। हास्य की पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। दादा कह दो धुरंधर बना वैसे खत्म हो गया। सर मेरा दुख रहा है दबा दीजिए, सर मेरा दुख रहा है दबा दीजिए, मुझको गर्मी लगी है हवा कीजिए। सर मेरा दुख रहा है दबा दीजिए, मुझको गर्मी लगी है हवा कीजिए। भूख तुमको लगे तो सुनो आप फिर। दादा हम खाना बनाने बड़े आलसी हैं, तो सुनिएगा। सर मेरा दिख रहा है दबा दीजिए, मुझको गर्मी लगी है हवा कीजिए। भूख तुमको लगे तो सुनो आप फिर, ऑनलाइन मंगा करके खा लीजिए, ऑनलाइन मंगा करके खा लीजिए। युवा पीढ़ी भी यहाँ उपस्थित है। थोड़ा पीछे आप सभी को लेकर के चलना चाहती हूँ। एंड्रॉइड फोन छोड़ दीजिए, छोटे कीपैड वाले फोन में आइए। कुछ लोग तो चोंगा वाले में व्यस्त हैं। मेरे इनबॉक्स में मैसेज तेरा जो आता, भाई तालियां होनी चाहिए। वाह। मेरे इनबॉक्स में मैसेज तेरा जो आता है, उठाती फोन बिन देखे रहा न जाता है, उठाती फोन बिन देखे रहा न जाता है। मेरे बाबू मेरे छोना तुमने खाना खाया, मेरे बाबू मेरे छोना तुमने खाना खाया। यही अंदाज तेरा मुझको सिर्फ भाता है, यही अंदाज तेरा मुझको सिर्फ भाता है। और एक छोटी सी गजल आप सबके बीच रखकर अपना स्वागत है रिचा। वाह। उम्मीद करती हूँ इस गजल को आप सभी उसी मन से सुनेंगे। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। है दिल जो मेरा टूटा दिखाया न जाएगा, दिखाया न जाएगा। है दिल जो मेरा टूटा दिखाया न जाएगा, दिखाया न जाएगा। दिल में तुम्हारी याद की खुशबू है जो बसी, खुशबू है जो बसी। आप सभी लोग अपने प्रेमिका की याद में खो गए हैं क्या? हाथ नहीं उठ रहे हैं, एकदम मौन धारण किए कोई हैं। नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल कोमा में चले गए हैं। दिल में तुम्हारी याद की खुशबू है जो बसी, खुशबू है जो बसी। दिल में तुम्हारी याद की खुशबू है जो बसी, खुशबू है जो बसी, खुशबू है जो बसी। वो गुल गुलाब का है सुखाया न जाएगा, सुखाया न जाएगा। वो गुल गुलाब का है सुखाया न जाएगा, सुखाया न जाएगा। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। आप सभी थोड़ा हाथ खोलकर मेरे साथ गुनगुनाएंगे तो और आनंद आएगा। आप सबको मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ जब भी तुम्हें याद ना करूँ, याद ना करूँ। मैं सोचती हूँ जब भी तुम्हें याद ना करूँ, याद ना करूँ। पर एक पल भी तुमको भुलाया न जाएगा, भुलाया न जाएगा। पर एक पल भी तुमको भुलाया न जाएगा, भुलाया न जाएगा। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। और दादा जब कोई छोड़कर चला जाता है तो उम्मीद यही लगी रहती है कि वो जल्दी से वापस आ जाए। हमको तो ये उम्मीद लगती है कोई दूसरा आ जाए। है वक्त अभी
और कहानी में रंग अब आता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आप सभी को ज्यादा आनंद आएगा। स्वागत है। बीमार हो चुके हैं सनम हम तो प्यार में, हम तो प्यार में। बीमार हो चुके हैं सनम हम तो प्यार में, हम तो प्यार में। बीमार हो चुके हैं सनम हम तो प्यार में, सनम हम तो प्यार में, सनम हम तो प्यार में। इस रोग का इलाज कराया न जाएगा, कराया न जाएगा। इस रोग का इलाज कराया न जाएगा, कराया न जाएगा। तुमसे 2 सेकंड के लिए आप सबके बीच और हूँ, थोड़ा आनंद लीजिएगा। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। ए साथी मेरे मितवा मुझे भूलना नहीं, भूलना नहीं। ए साथी मेरे मितवा मुझे भूलना नहीं, मुझे भूलना नहीं। ए साथी मेरे मितवा मुझे भूलना नहीं, मुझे भूलना नहीं। अब और अपने दिल को रुलाया न जाएगा, रुलाया न जाएगा। अब और अपने दिल को रुलाया न जाएगा, रुलाया न जाएगा। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। तुमसे है कितना प्यार बताया न जाएगा, बताया न जाएगा। बहुत बहुत है। एक बार जोरदार। एक बार हमारे बच्चा हमसे पूछा, पापा आपकी शादी ऐसे हुई, ऐसे ढोलक नजीरे बजे, ऐसे घोड़े पे सवार होकर। हमने कहा हाँ बेटा। फिर बोला आपकी शादी हुई किससे? हमने कहा तेरी मम्मी से। बोले धत तेरी की घर में कर ली, क्या मजा आया हो। ऐसे ऐसे बच्चे। फिर बेटा पूछा हमसे कि पापा हमसे प्यार करते हैं? हमने कहा बेटा करते हैं। बोले प्यार करते तो अपनी बारात क्यों नहीं ले गए? तो हमने कहा बेटा तुम पैदा नहीं हुए थे। बोले जब प्यार करते थे तो इंतजार कर लेते, जब पैदा हो जाते तब बारात जाते। एक बार तालियां बजाते हैं, बच्चे से बड़े हाथे जवाब है। इधर कुछ हमारी बहनें बैठी, बहन ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी आदत ठीक। अच्छा तुम बदल गए, 6 महीने सरकार चलाओगे तब भी नहीं चलेगी। ये कुछ बहनें बैठी, इनसे निवेदन है कि जब कोई कवि या कवित्री माइक पे आए, जब तक हम आए तब तक आप बातचीत कर सकती हैं, बीच में बातचीत ना करें, थोड़ा मन टूटता है, क्रम टूटता है। प्रमुख जी कभी कभी आपस की बातचीत में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, एक कह रही थी तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था। वो कहे तुमको लंगड़ा मिले, दोनों लड़ रही थी। एक कहे तो तुमको लूला मिले, एक कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुके की जाए। तो एक बार इनके लिए तालियां बजा दो ताकि कवि सम्मेलन में थोड़ा मस्ती के साथ घर की बातें आप कल कर लेना, कोई जल्दी नहीं। एक बार 2 महिलाएं जेल से छूटी, प्रमुख जी जेल से 12-12 साल की सजा हुई थी। दोनों महिलाएं जब छूटी, जब बाहर निकली तो बोली ठीक है नमस्ते बहन जी, बाकी बातें फोन पे करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाकी बातें आप लोग फोन पे कर लीजिएगा। कवि सम्मेलन में थोड़ा मन के साथ आनंद के साथ सुनिएगा। आइए नैना जी के बाद जिन्होंने मुझे सब कवियों को आमंत्रित किया है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नैना जी के बाद भैरव जी को बुलाने जा रहा हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं कहने का। मनोज सेठ ओझा सौर के बड़े रचनाकार है, पूरे देश में बड़े मन के साथ बड़े आनंद के साथ सुने जाते हैं, जिन्होंने हम सबको बुलाया है। अभी प्रमुख जी एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, एक आदमी डंडा लेके इधर से उधर इधर उधर टहल रहा था। हम लोग गए, हमने कहा भाई साहब बंद कर दे। बोले नहीं आप तो पढ़ो, हमारे मेहमान हो, हम तो उसको ढूंढ रहे जिसने तुमको बुलाया। तो मैं उस कवि को बुलाने जा रहा हूँ भाई मनोज सेठ। मैं उनके तेवर की 4 पंक्तियां बिकल जलालाबादी ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी। चौथी पंक्ति पे आपके तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूँ। मनोज भाई को आप कितना प्यार देंगे, कितने स्नेह के साथ, कितनी तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे। मैं वो 4 पंक्तियां उनके तेवर की प्रस्तुत करता हूँ कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं। मिले कंचन तुला ईमान तक भी तोल देते हैं, और विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यही के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते हैं। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई मनोज से। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन हमारे विकास भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे आमंत्रित किया गया है, मैंने सबको बुलाया है सुनने के लिए, और मैं तो आपके गांव का हूं। बचपन से लेके आज तक इसी मंच पर हमेशा हर साल आप लोगों से मिलता रहता हूं।
4 पंक्तियां देता हूं आज जिनकी पूर्ण तिथि पे यह कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखने का प्रयास करता हूं। इस समर्पण शौर्य का था जो ये उसकी पुण्य धरती है। समर्पण शौर्य का था जो ये उसकी पुण्य धरती है। याद कर गांव की जनता आज भी आह भरती है। याद कर गांव की जनता आज भी आह भरती है। प्रफुल्लित हो ये मेरा गांव, खुशियां हर तरफ बिखरे। प्रफुल्लित हो ये मेरा गांव, खुशियां हर तरफ बिखरे। स्वर्ग से आत्मा प्रधान की फरियाद करती है। स्वर्ग से आत्मा प्रधान की फरियाद करती है। और मित्रों, ये कवि सम्मेलन का आयोजन पिछले साल से यहाँ पे हो रहा है। कविता क्या है, ये जितने कवि इतनी दूर दूर से चल कर के आए हैं, ये किस लिए आए हैं, 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूं कि दानवता में मानवता का भाव जगा दे वह कविता है। दानवता में मानवता का भाव जगा दे वह कविता है। और वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे वह कविता है। वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे वह कविता है। कि कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है और बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। जब समाज अंधा बहरा हो जाता है तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। और मित्रों, एक छोटी सी रचना है जो बिल्कुल ताजी रचना है। मैं आप लोगों को लिए चल रहा हूं सन 2014 में। सन 2014 में हमारे देश में जब सपा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, लेकिन यूपी में सरकार सपा की थी। मैं वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। प्रमुख जी का बड़ा अमूल्य समय हमने लिया है और ये पूरी कविता मैं प्रमुख जी को समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश में घनाचार की घनी घटाएं छाई थी। उत्तर प्रदेश में अनाचार की घनी घटाएं छाई थी। आतंक निशंक करे अट्टहास आती हरदम अगड़ाई थी। आतंक निशंक करे अट्टहास आती हरदम अगड़ाई थी। बर्बरता चूम रही बादल होती दिन प्रतिदिन लूटपाट। गांवों शहरों नगरों दंगा फसाद हो मारकाट। होती डकैतियां प्रतिष्ठानों में। जन सामान्य भयाकुल था। चहुओर बोलबाला चोरों का भल मानस मन व्याकुल था। तो दुर्दांत माफिया डानों को सत्ता संरक्षण देती थी। माहौल चुनावी बन जाए इन सब से सहायता लेती थी। माहौल चुनावी बन जाए इन सब से सहायता लेती थी। माहौल चुनावी बन जाए इन सब से सहायता लेती थी। तो पालित जो स्वान हुकूमत से, पालित जो स्वान हुकूमत से सब बबर शेर थे बन बैठे। रोटी पोटी हराम की खा खेला सुबेर से तन बैठे। अरे जिस बिल्डिंग पर पड़ती निगाह बिल्डिंग उनकी हो जाती थी। जिस बिल्डिंग पर पड़ती निगाह बिल्डिंग उनकी हो जाती थी। जबरन जमीन दुखियारों की पैनामा लिखी जाती थी। बेटी बहनों का सड़कों पर चलना व निकलना दूभर था। बेटी बहनों का सड़कों पर चलना व निकलना दूभर था। चौराहों पर हो छेड़छाड़ हैवानों का दल तत्पर था। तो दबदबा दुराचारियों का था। दबदबा दुराचारियों का था। देखता दया धर्म दिखाई ना। जनता करती थी हाय हाय लेकिन होती सुनवाई ना। जनता करती थी हाय हाय लेकिन होती सुनवाई ना। जनता करती थी हाय हाय लेकिन होती सुनवाई ना। लेकिन मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब अनाचार बढ़ता है कोई न कोई महापुरुष अवतार लेता है। पंक्तियां निवेदित करता हूं
कि जब जब धरती पर आतताइयों का अन्याय दिखाता है, जब जब धरती पर आतताइयों का अन्याय दिखाता है, अधर्म को मिटा धर्म संस्थापक महापुरुष कोई आता है। अरे आया सन 2017, आया सन 2017, मिटने लगी सारी अंधियारी, यूपी के राज सिंहासन पर आसीन हुआ भगवाधारी, यूपी के राज सिंहासन पर आसीन हुआ भगवाधारी, यूपी के राज सिंहासन पर आसीन हुआ भगवाधारी। तो बदलाव की चली बयार सुखद, बदलाव की चली बयार सुखद, कल्याण बने हैं योगी जी, जनमानस की उम्मीदों का उत्थान बने हैं योगी जी, दुष्टों की लंका जलाने को हनुमान बने हैं योगी जी, और उत्तर प्रदेश की उन्नति का सोपान बने हैं। दुष्टों की लंका जलाने को हनुमान बने हैं योगी जी, दुष्टों की लंका जलाने को हनुमान बने हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश की उन्नति का सोपान बने हैं योगी जी, कि निर्मूल समूल हो गया है भयभूत भ्रष्टता वातावरण, निर्मूल समूल हो गया है भयभूत भ्रष्टता वातावरण, निर्भय सुशांत हो गया प्रांत है, हुआ सनातन उच्चीकरण, जो सीट खड़ी किए थे अपनी वह है सब आज सलाखों में, जो सीट खड़ी किए थे अपनी वह है सब आज सलाखों में, तूती वाले तोते बन गए, तूती वाले तोते बन गए, भय भरा है उनकी आंखों में, तो आराम खुशी है शासन से राशन से खुशियां सांसों में, दंगा फसाद का नाम नहीं डर व्यापित है बदमाशों में, दंगा फसाद का नाम नहीं डर व्यापित है बदमाशों में। तो आदित्य का हुआ प्रकाश, आदित्य का हुआ प्रकाश शीत छट गया कुहासा यूपी से, आदित्य का हुआ प्रकाश शीत छट गया कुहासा यूपी से, ना हुआ कोई ऐसा सीएम भारत को आशा यूपी से, ना हुआ कोई ऐसा सीएम भारत को आशा यूपी से। तब 4 पंक्तियां देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भारत में भारतीय का स्वाभिमान है मोदी, भारत में भारतीय का स्वाभिमान है मोदी, अब तक जो बन न पाया वो विधान है मोदी, और महंगाई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था देश, इसको बचाने आ गया जलयान है मोदी, इसको बचाने आ गया जलयान है मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों का महोत्सव करना कि लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, वो सिर्फ माँ है जो मुझसे खफा नहीं है। और जब हम अपनी माँ की बात करते हैं तो 4 पंक्तियां मुझे फिर याद आती हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता दवाएं साथ चलती हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता दवाएं साथ चलती हैं, और मुझे कुछ भी नहीं होगा मेरी माँ अब तक जिंदा है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। ऐसे ममता मई माँ की वंदना डॉक्टर शशि सरैया जी ने की। इधर कुछ लोग अभी खामोश है। प्रमुख जी, कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है, एक तो संचालक जिसको आपने बौखल को संचालक बना रखा है, कोई गारंटी नहीं कवि सम्मेलन कहाँ जाए कहाँ न जाए, दूसरे ये कवि, तीसरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी अंजनी भैया श्रोताओं की होती, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हो तो कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम सूरतगंज से महादेवा की तरफ जब इधर बीच के रास्ते में आ रहे थे तो सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था प्रमुख जी, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा, फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम हो बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा, इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा के आप पेड़ रखने वाले, अगर आप पेड़ नहीं रखे तो एक आदमी गड्ढा खोदेगा दूसरा मिट्टी डालेगा, कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। मैं अगले कवि को आमंत्रित करूं, वीर गाथा काल से काव्य का जन्म होता हो, जब शौर्य के रचनाकार को आमंत्रित करता हूं। हमारे मंच पे लगभग 17 कवि हैं। कवियों से भी एक निवेदन है कि 7 से 8 मिनट का अपना एक छोटा सा संक्षिप्त काव्य पाठ करेंगे। नहीं, कभी कभी कविताएं भी इतनी लंबी लंबी हो जाती कि मामला गड़बड़ हो जाता। एक बार एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी, सामने एक VIP कम हो गया, एकदम लंबा हो गया, इतनी बड़ी कविता था।
अब कभी को पुलिस वाले अदालत में पेश किए, जज साहब ने कहा कभी महोदय तुम्हारी इतनी लंबी कविता सुन के एक वीआईपी कम हो गया, लंबा हो गया, तुमको फांसी की सजा दी जा रही, कभी महोदय अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कभी ने कहा जज साहब वही कविता में एक बार आपको भी सुनाया। एक बार तालियां बजा दीजिए, ऐसा कोई कभी नहीं आएगा जितना लंबा छोड़े कि हम लोग मर जाए, है ना। बढ़िया कवि सम्मेलन चलता रहे। आइए प्रथम कवि के रूप में भाई रमन तिवारी हमारे बीच में है, वो जो सौर के रचनाकार है, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अगर उनके तेवर की पंक्तियां हो जाए तो इस बार दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव करके उन्हें आमंत्रित करिएगा कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई रमन तिवारी माइक का करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी वरेण्य कवियों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख दादा के चरणों में सादर चरण स्पर्श करता हूं और 4 पंक्तियां उस शौर्य से इस शौर्य को जोड़ना चाहता हूं, जिस शौर्य के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और उसने केवल एक नारा अपनाया कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। पंक्तियां जोड़ता हूं सीधे सीधे आप लोगों को कि शीश झुकने न पाए प्राण भले चले जाएं, महाकाल के ही महामंत्र का वो जाप था। शीश झुकने न पाए प्राण भले चले जाएं, महाकाल के ही महामंत्र का वो जाप था, और प्रण वीरता और त्याग के लिए रहे अडिग, प्रण वीरता और त्याग के लिए रहे अडिग, चंद्रमा सा तेज और दिनकर का ताप था, चेतक पे हो सवार करता था जब वो वार, शत्रुओं की छातियों पे रेंगता जो सांप था, और घूम घूम मर्दन कर काटता था गर्दन को, वो ही एक नाम महाराणा प्रताप था। वो ही हेलो, और थोड़ा माहौल दीजिएगा। 4 पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं कि जब हमारे समाज में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं और हमारे धर्मों को, महाकाव्यों को ऐसा दूषित बताया जाता हो, उनकी सूक्ष्म रचनाओं को बताकर उनमें विसंगतियां उत्पन्न की जाती हो। दादा पढ़ता हूं, पंक्तियों से डायरेक्ट जोड़ता हूं कि साम दाम दंड भेद चारों से सही करेंगे, फिर भी न माने तो कफन में ही आओगे। साम दाम दंड भेद चारों से सही करेंगे, फिर भी न माने तो कफन में ही आओगे, और बार बार आग अत्याचार की बढ़ाते रहे, उसी आग में ही जल राख हो जाओगे। निर्बल भी दुराचार अब सहन नहीं करेंगे, निर्बल भी दुराचार अब सहन नहीं करेंगे, दुष्ट दानवों की तरह दफन किए जाओगे, और जिस मातृभूमि को तुम माता नहीं मान सके, उसी मातृभूमि में तुम गाड़ दिए जाओगे, उसी मातृभूमि में तुम गाड़ दिए जाओगे। जहां पर श्रद्धा, अंकिता जैसी बेटियों के 35 टुकड़े कर दिए जाते हों और हमारा समाज खामोश रहता है, और हमारी बहनें ये नहीं सोचती हैं कि मैं क्या कदम उठा रही हूं। हमारे मंच पर मातृशक्ति कवियत्री के रूप में उपस्थित है, मंच का ध्यान चाहूंगा और पंक्तियां आवेदित करता हूं। दादा सुनिएगा कि बन रहा अघोरी है कलयुग, क्या यज्ञ करें क्या जाप करें। बन रहा अघोरी है कलयुग, क्या यज्ञ करें क्या जाप करें, और जब अपने घर के भेदी हैं तो किसकी अब हम बात करें। जब अपने घर के भेदी हैं तो किसकी अब हम बात करें। अगर समझी होती श्रद्धा जो तो दिने कभी ना आता जी, और 35 टुकड़े क्या एक खरोच भी उसका तन ना खाता। 35 टुकड़े क्या एक खरोच भी उसका तन ना खाता। जिसने तुमको पाला पोसा, हर खुशी दिया और प्यार दिया, अपने को खुद दुख में रखकर तुम पर हर सुख वार दिया, पर तुम ऐसी नादान बनी, पूरे इतिहास को भूल गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन सबके प्रताप को भूल गई। क्या सोचा था तुमने मन में जो मौत को गले लगा बैठी, क्या सोचा था तुमने मन में जो मौत को गले लगा बैठी, और एक तरफा प्यार में अंधी हो काला दर्पण अपना बैठी, एक तरफा प्यार में अंधी हो काला दर्पण अपना बैठी। और एक बार जागृत कर रहा हूं कि जागो भारत की बहनों, अब दुर्गा रूप अपना लो तुम, जागो भारत की बहनों, अब दुर्गा रूप अपना लो तुम, और वर्चस्व जगत का तुम में है, दुनिया को दिखला दो तुम। कर दुष्ट दुराचारी सोचे कि तुमको फिर बहलाएगा, इतना होने के बावजूद, कर दुष्ट दुराचारी सोचे कि तुमको फिर बहलाएगा, करंट मार रहे हैं। कर दुष्ट दुराचारी सोचे कि
तुमको फिर बहलाएगा, इतना होने के बावजूद वो तुम पर नजर उठाएगा, तो फिर तुम माँ दुर्गा की निर्भीक तलवार उठा डालो। वो 35 करने की सोचे तुम उसके 70 कर डालो, वो 35 करने की सोचे हो तुम उसके 70 कर डालो। और लास्ट में अंतिम 4 लाइनें पढ़कर समाप्त करता हूँ। करंट मार रहा हो तो ये पढ़ो। मैं वो पढ़ता हूँ, वो क्या 4 पंक्तियां केवल पढ़ता हूँ दादा, फिर अपने कंठ को विराम देता हूँ कि काव्य गुणों का धर्मी है, यह कविता का भूषण है। काव्य गुणों का धर्मी है, यह कविता का भूषण है। मत कहना अब सब इसको, यह केवल बस दूषण है। मत कहना अब सब इसको, यह केवल बस दूषण है। और यह चेतन करता सकल जगत को और जगाता है ओ धरा के सागर का नवरत्नी आभूषण है। ओ धरा के सागर का करता हूँ कि चलोगे अगर सत्य को साथ लेकर, चलोगे अगर सत्य को साथ लेकर, तो कठिनाइयां हर कदम पर मिलेंगी। बढ़ो कर्म पथ पर, न मुड़ करके देखो, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सांसद जी को। आदरणीय सांसद जी, दादा रामकिशोर मिश्रा जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी सिर्फ यादें बाकी हैं। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए आदरणीय प्रमुख संजय तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आशुतोष अवस्थी जी, इस गांव के सम्मानित प्रधान दादा उमेश मिश्रा जी, आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, शिवसंत मिश्रा जी, कृष्ण कुमार मिश्रा जी, जुगल किशोर मिश्रा जी, लल्ला राम द्विवेदी जी, श्री नारायण अवस्थी जी, सम्मानित मनोज मिश्रा जी, नन्हई वाजपेयी जी, दिलीप तिवारी जी, राम नारायण मिश्रा जी, उमाकांत मिश्र जी, सोनू मिश्रा जी, लालता मिश्रा जी भैरमपुर, सत्यनारायण मिश्रा जी, शारदा प्रसाद भुल्लन जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित कवि और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान तथा प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों के चरणों में हाथ जोड़ के सर झुका करके आप सबका अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। पंचायत का चुनाव चल रहा है। मैं हैदरगढ़ गया, बाराबंकी से, हैदरगढ़ से सिद्धौर और सिद्धौर से भाग करके यहाँ आया हूँ। बाराबंकी में अभी एक बैठक और होनी है जिसमें लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहाँ भी जाना है। लेकिन मनोज मिश्रा जी जो इसका संचालन कर रहे कार्यक्रम का, लगभग 3 महीने पहले मनोज मिश्रा जी ने मुझे कहा था कि 3 महीने बाद है वो कार्यक्रम, उसमें आना है, और आपके बारे में बताया। कल फिर फोन किया, मैंने कहा इस समय आप आना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि आइए, चाहे 10 मिनट के लिए आइए। तो अभी सिद्धौर से भाग करके आए हैं, बाराबंकी में भी जाना है। उनका कब सम्मेलन सुनने के हम भी बहुत शौकीन, बैठ जाते हैं तो जब तक कब सम्मेलन खत्म नहीं होता है उठते नहीं। मन तो कर रहा है बैठ करके सुनूं, लेकिन तमाम सारी जिम्मेदारियों के चलते कब सम्मेलन आज नहीं सुन पाऊंगा। आप सभी लोग कब सम्मेलन का आनंद लीजिएगा, कब सम्मेलन सुनिएगा। इस अवसर पर सिर्फ मेरा यही कहना है कि वैसे तो तमाम लोग पैदा होते हैं, रहते हैं, अपने काम करते हैं, अपने लिए जीते हैं और चले जाते हैं। बाद में उनकी ही पीढ़ी के
3-4 पीढ़ी के बाद लोग नाम भूल जाते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर पूछा जाए तो बहुत लोग 3 पीढ़ी का नाम बता पाएंगे, कुछ लोग 4 पीढ़ी का, और 5वीं-6ठी पीढ़ी का अपने ही बाबा दादा का नाम कोई नहीं बता पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि वो समाज के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, समाज का काम करते हैं। और उन लोगों का नाम उनके न रहने के बाद 2-4 पीढ़ी नहीं बल्कि 200-400 पीढ़ियों के बाद तक लिया जाता है। वो व्यक्ति नहीं बल्कि महापुरुष होते हैं। साधारण मानव नहीं होते ऐसे लोग, महापुरुष होते हैं। कुछ न कुछ विशेष ऐसे लोगों में होता है, और उन्हीं में से एक महापुरुष हमारे बीच में थे जो आज नहीं है, आदरणीय दादा रामकिशोर मिश्रा जी, जिनकी याद में आज कप सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे अवसरों पर हमें सीख लेनी चाहिए कि हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर रहेंगे, अपने लिए जिएंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जीवन में अगर हमने दूसरे के लिए कुछ किया या समाज के लिए कुछ किया, किसी गरीब व्यक्ति की अगर मदद की या किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति की मदद की जो अपने आप में अपनी सहायता करने में असमर्थ है, और अगर उसकी मदद आपने की तो निश्चित रूप से वो आपका नाम लेगा और आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ कवि सम्मेलन एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है। आज का जो कवि सम्मेलन है वो सिर्फ मनोरंजन या कविता सुन करके आनंद लेना, आनंद से अभिभूत होकर के अपने घर चले जाना, ये सिर्फ उसका आनंद का माध्यम साधन नहीं है, बल्कि इससे सीख लेने की आवश्यकता है। इससे एक सीख लेकर के और अपने आप में ग्रहण करने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति, हम सब लोग कुछ न कुछ तो ऐसा करें, कुछ न कुछ तो ऐसा जिए, दूसरे के लिए जिए कि निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कोई न कोई नाम लेने वाला रहे, कोई न कोई नाम लेने वाला बचे। आज के इस परिवेश में कविता तो बहुत प्रासंगिक है, और बाराबंकी जिले के लिए अगर कहा जाए तो बाराबंकी जिले में कविता पढ़ने वाले लोग भी बहुत हैं और कविता के सुनने वाले लोग भी बहुत हैं। बहुत पसंद की जाती है बाराबंकी जिले में कविता। अगर कविता के क्षेत्र में देखा जाए, कवियों के क्षेत्र में देखा जाए, तो बाराबंकी जनपद में ऐसे ऐसे कवि हमारे पैदा हुए जो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में जाकर के कविता पढ़ी है और अपने बाराबंकी जनपद का नाम रोशन किया। ऐसे सभी सम्मानित कवि जो मंच पर बैठे हुए, उन्हें भी बार बार प्रणाम है कि आप अपनी लेखनी के माध्यम से, आप अपनी वाणी के माध्यम से, आप अपने विचारों के माध्यम से समाज में क्या घटित हो रहा है, दुनिया में क्या इस समय हो रहा है, उसमें कहां कहां पर सुधार चाहिए, कहां पर सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए समाज को प्रेरित करते हैं, समाज को उसके लिए मोबिलाइज करते हैं। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। कभी लोग जब कविता पढ़ते हैं तो नेताओं को भी बहुत उल्टा सीधा कहते हैं और बहुत नेता नाराज हो जाते हैं, कुछ नेता नाराज भी हो जाते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, हमें कभी नाराजगी नहीं होती। कभी वही कहता है जो उस समय समाज या दुनिया में हो रहा होता है। तो राजनीति में या नेताओं में कौन सी अच्छाइयां हैं उनको भी कहा जाता है, लेकिन कौन सी बुराइयां हैं राजनीति में, कहां पर राजनीति में बुराई है, कहां पर राजनीति में गड्ढा है, कहां पर सुधार की आवश्यकता है, इस बात को भी कभी इंगित करते हैं। तो उसको बुरे अर्थों में न लिया जाए, बल्कि ठीक सही अर्थों में लिया जाए कि हाँ, यहाँ पर ये कमियां हैं, यहाँ पर ये गड्ढा, यहाँ पर इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उस रूप में अगर लिया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको भी हम तो बहुत खुले मन से सुनते हैं। जब कभी राजनीति की बुराई होती है तो उसको भी सुनते हैं और फिर मन में सोचते हैं कि यहाँ पर यह सुधार की आवश्यकता है। हर चीज में सुधार की आवश्यकता होती है, काम कोई भी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में सुधार की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति सुधार की नियत से किसी बात को सुनेगा, सुधार की नियत से देखेगा, तो उसे कुछ भी खराब नहीं लगेगा, बल्कि वो अपने आप में और सुधार लाएगा, अपने आप में और निखार पैदा करेगा। इस दृष्टि से कविता को सुना जाना चाहिए। कुछ लोग इसको बुरा मान जाते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। वो एक आईना दिखाता है, कवि आईना दिखाता है, चेहरा आपको वही दिखाई देगा जैसा आपका चेहरा होगा, हमारा जैसा चेहरा वैसा हमको दिखाएगा।
तो कवि जो कहता है वो एक ही बात कहता है और सामने बैठे श्रोता जो है उसको तरह तरह के अर्थ लेते हैं। जो व्यक्ति जिस तरीके का होता है वो अपने ऊपर उसी तरीके से उसको लेता है। कभी आईना दिखाता है, उस आईने में आपको वही दिखेगा जैसा आप होंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं आईने में और अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो फिर उस तरीके से अपने आप को ढालिए और खूबसूरत दिखिए। आप भी अपने आप को सजा संवार करके और इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर आप अपने आप को भी पेश कर सकते हैं। एक सीख का एक स्थान होता है, सीखने का एक माध्यम होता है जो कवियों के द्वारा एक निकाल करके लाया जाता है, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मैं इस अवसर पर कवियों के और आपके बीच में ज्यादा बाधा भी नहीं बनना चाहता और मुझे भी जल्दी जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। को विशेष प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारे भाई विकास प्रखर जी जो मेरे अनुज हैं बहुत ही श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। पूरे देश में बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं। वो एक अलग बात है अपने घर का कैसा संचालन करते हैं, लेकिन मंच का बहुत अच्छा संचालन। आपने मंच पर देखा कार्यक्रम के प्रारंभ में जयमाला कार्यक्रम चला। बर नहीं बर को बरमाला पहनाई, मेरी भाषा में इसे कहते हैं समान रूप में विवाह। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि ऐसे सामूहिक आयोजन पूरे देश में आयोजित और संयोजित कराए जाएं तो निश्चित रूप से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। वही जनसंख्या जो आज हमारे भारत की कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली कि पूरे संसार में भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई है और शीर्ष पर तथाकथित रूप से पहुंचा है या कैसे पहुंचा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि हमारे देश की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है वो वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है। ये कोई हमारे लिए गर्व की बात नहीं। एक बात और मैं बता दूं, मैं हास्यव्यंग रोज का कवि हूँ, बहुत छोटा सा कवि हूँ, जमीन का व्यक्ति हूँ। मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है, ये आप सभी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी के चरणों में मेंटल है। और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है, क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं, उसी को मेंटल बनाने में पत्नी को 21 मिनट लगते हैं। और रही बात सम्मान की, साथियों, मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू पर पानी में डूबने की इच्छा करती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, इतना सम्मान करती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे रहोगे। भाई साहब, बड़ी अजीब-ओ-गरीब स्थिति है। सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा भी पीछे नहीं रहता। जब कल मैं कवि सम्मेलन से लौटकर अपने घर आया तो रात को मेरा बेटा बोला, मेरे पास आया और बोला, लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने मेरा पेट भरा हुआ है, कहना पापा जी आप रोटी खा लो,
मैंने मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरे सिर पे पड़ रहा है कि ना पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने सही सही बात बता, आखिर बात क्या है? बोले पूरी गली में घूम आया, कोई कुत्ते ही न मिलो। सोचा आपको ही डाल। और देखिए भाई साहब, हमारे देश में जो आज चैनल संस्कृति का प्रभाव देखिए और जो पाश्चात्य संस्कृति जो चल रही है वो भी देखिए वो कितनी हावी है और किस तरीके से हावी है। 2-3 नमूनों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचता हूं और फिर हास्य रंग के बाद अपनी ओजस्वी वाणी पर पहुंचूंगा। कि विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, सहयोगी कोई लड़की उसके संग आई थी, सहयोगी पसंद आने पर हुई ठुकाई थी, ज्ञात हुआ सहयोगी लड़की की माई थी। और बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पर अड़ गई, बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पर अड़ गई, हुआ नग्नता प्रभाव आंख ऐसी लड़ गई, दुल्हे को छोड़ बरमाला दूजे के पड़ गई। आजकल ऐसी नहीं है। मेरी पत्नी ने भाई साहब ऑनलाइन शॉपिंग की। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का और ऑफर का बहुत चलन चल गया है। मेरी पत्नी ने भी ऑफर के चक्कर में ऑनलाइन शॉपिंग की, मोबाइल मंगाया। देखिए क्या स्थिति है कि जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, अपनापन भूल रही मोबाइल से दिल को लगाया है, अब तो यारो हद भी हो गई ऑफर ने चौंकाया है, पति बदलने का भी ऑफर ऑनलाइन ही आया है। और देखिए मेकअप का भी कमाल देख लीजिए, मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है, मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है, हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है, मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है, हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है, आहें चाहे मन में भर लो, आहें चाहे मन में भर लो, बड़ी निगोड़ी लगती है, मेकअप भूत उतरने पर बूढ़ी घोड़ी लगती है। खैर भाई साहब, ये हास्यवंत की बात है। हास्यवंत के कवि और भी हैं मंच पर, प्रकाश बौखल जी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं हास्यवंत के, पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से सुने जाते हैं। मैं अपनी मूल विधा पर आता हूँ। कोच की स्वागत है मणि जी, वाह। मैं चाहता हूँ कि इस धरती से कुछ कविता, कुछ संदर्भ और कुछ ऐसा समाधान चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि कविता में समस्या के साथ साथ समाधान हो तभी सार्थक होती है। मेरा प्रयास है 4-4 पंक्तियों के माध्यम से समस्या का समाधान करना। मेरा मानना है कि मानव जीवन की 4 विशेषताएं होती हैं। पहला चरित्र, दूसरा आचरण, तीसरा संस्कार और चौथा समर्पण। ये 4 विशेषताएं जिस मानव के अंदर भी समाहित होती हैं वो अपने आप में परिपूर्ण मानव है। मेरा अपना, और मेरी बात से सहमत हो तो पूरा सदन का आशीष चाहिए। सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो, सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलवान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलवान हो, ध्वस्त
तिरंगे के लिए अपना बलिदान हो। उन शहीदों को नमन करना चाहता हूँ, उन सैनिकों को भी नमन करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, हम चैन की सांस लेते हैं। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा अमर। और यदि मेरी बात से सहमत हो तो उन सैनिकों को, उन शहीदों को करतल ध्वनि के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा। गंगा है अमृत धारा दयावान तिरंगा, गंगा है अमृत धारा दयावान तिरंगा, झुकने न देंगे आन बान शान तिरंगा, झुकने न देंगे आन बान शान तिरंगा। और एक चिंतन का विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि राह चलते जो, देखिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वैध संबंध नहीं है, जिससे भी हैं अवैध हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जो कुछ कहता हूँ सत्य कहता हूँ, सत्य के समय कुछ नहीं कहता। जो राह चलते आप दान करते हैं, जरा चिंतन करिए कि वो दान पात्र को जाता है या कुपात्र को। मैं कहना चाहता हूँ, करते हो दान किसके लिए जान लीजिए, करते हो दान किसके लिए जान लीजिए, बस पात्र को ही देंगे यही ठान लीजिए। करते हो दान किसके लिए जान लीजिए, बस पात्र को ही देंगे यही ठान लीजिए, वरना वो व्यर्थ जाएगा ये मान लीजिए, वरना वो व्यर्थ जाएगा ये मान लीजिए। जिहादियों को देश में पहचान, तालियां बाबा, जिहादियों को देश में पहचान लीजिए। और जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसका समाधान कैसे है? 4 पंक्तियों के माध्यम से समस्या समाधान देने का प्रयास। चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए, किसी का नाम नहीं, कवि को जो दिखता है वही लिखता है। चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए, जनसंख्या नियंत्रण बिना बर्बादी बन गए। चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए, जनसंख्या नियंत्रण बिना बर्बादी बन गए। सुविधाएं पाके कुछ तो उग्रवादी बन गए, सुविधाएं पाके कुछ तो उग्रवादी बन गए, तथाकथित भी नेता समाजवादी बन गए। स्थिति ऐसी है भाई साहब। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पिद्दी चीन और पाकिस्तान क्या क्या बातें करता है। एक तरफ चीन सीमा रेखा कश्मीर लकीर की बात करता है और दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, लेकिन हमारा भारत न लकीर की बात करता है न कश्मीर की बात करता है। किसकी बात करता है? सीधे सीधे कहना चाहता है। इंसानियत के नाम पर नीर देंगे हम, इंसानियत के नाम पर नीर देंगे हम, दूध यदि चाहोगे तो खीर देंगे हम। इंसानियत के नाम पर दूध नीर देंगे हम, दूध यदि मांगोगे तो खीर देंगे हम। न लकीर देंगे हम न कश्मीर देंगे हम, न लकीर देंगे हम न कश्मीर देंगे हम, कदम बढ़ा के देख ले चीर देंगे हम। साथियों एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये मेरे अपने मन की बात है कि न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए,
न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए, जो भारतीय बना रहे गले लगाइए, वरना तो गद्दारों को मार कर भगाइए। और साथियों, जो स्वप्न हम देख रहे हैं वो किस तरीके से पूर्ण होगा? इस तरीके से नहीं कि जो हमने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं जाति धर्म मजहब की, इस तरीके से नहीं। मैं कहना चाहता हूँ संकेतों के माध्यम से, वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है, वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है, जहाँ पूजा पद्धति एक ही विधान होता है, वो माटी चंदन पूजनीय बन जाती है, जहाँ पर रणवीरों का बलिदान होता है। और अंत में चलते चलते अपने मन की बात, आपके मन की बात कहना चाहता हूँ कि मजहबी उन्माद में हम प्यार की बातें करते हैं, कि मजहबी उन्माद में चलते चलते अंतिम बात, क्योंकि संख्या बल बहुत अधिक है, कि मजहबी उन्माद में हम प्यार की बातें करते हैं, तीर और ना ही तलवार की बातें करते हैं। यदि आज आ जाए माँ भारती की अस्मिता पर, फिर हम प्यार नहीं अंगार की बातें करते हैं, अंगार की।